सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ प्योरिटी सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग एटमोस्ट वन कर्व्ड एज। ठीक है, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन। सो गिवन एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ। सो अपने को एक अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है ऑफ एन वर्टाइसिस है उसमें, एंड लिस्ट ऑफ एम एजेस इन अ ग्राफ एंड फॉर ईच पेयर ऑफ वर्टाइसिस दैट आर कनेक्टेड बाय एन एज। सो इसने अपने को एक एम लिस्ट दी है एजेस की, वो किस तरह से दी है वो अपन देखेंगे अभी। सो देयर आर टू एजेस बिटवीन देम। देखो एजेस में एक ही टपल है। देखो एजेस कैसे दिया है इसने, ये चार का एक वेक्टर समझ सकते हो या फिर कुछ भी समझ सकते हो तुम, ऐसे दिया है। तो ये क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब है एक्स कॉमा वाई और W1 W2। इसका क्या मतलब है कि दो वर्टेक्स है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि जब भी एक्स कॉमा वाई के बीच एजेस है ना, तो दो एजेस है उसमें। मतलब एक्स कॉमा वाई के बीच एक तो W1 का एज है, W1 मतलब W1 वेट का, और एक है W2। तो इसने क्या कहा है कि x कॉमा वाई के बीच दो एजेस है, एक तो है सिंपल एज ये वाली, ठीक है, और एक है कर्व्ड एज। इसको क्या बोला है इसने? कर्व्ड एज। ठीक है, देख भी सकते हैं। मींस दैट द बिटवीन वर्टाइसिस x एंड y देयर इज अ स्ट्रेट एज विद वेट W1 ये वाली, एंड अ कर्व्ड एज विद वेट W2। ठीक है, एक कर्व्ड एज है और एक सिंपल एज है। सो अपने को क्या कहा है इसने? यू आर गिवन टू वर्टाइसिस a कॉमा b। सो अपने को बोला इसने दो वर्टाइसिस दिए हैं अपने को a कॉमा b, एंड यू हैव टू गो फ्रॉम a टू b थ्रू अ सीरीज ऑफ एजेस। तो अपने को a से b जाना है, सच दैट इन द एंटायर पाथ यू कैन यूज एटमोस्ट वन कर्व्ड एज। तो इसने क्या बोला है कि अपने को a से b तक जाना है और उस पाथ में सिर्फ आप एटमोस्ट वन कर्व्ड एज यूज कर सकते हो। ये वाली जो ये W2 वाली थी, ऐसी जो ऐसी मल्टीपल होंगी उनमें से सिर्फ एटमोस्ट अपन एक यूज कर सकते हैं, या तो एक भी नहीं या फिर एक। ठीक है, so your task is to find the shortest path from A to B satisfying the above condition। ठीक है, above condition क्या है? ये एक ही कर्व्ड एज वाली। so if there is no path from A to B then return -1। अगर कोई भी पाथ नहीं है A to B में तो अपन क्या कर देंगे? रिटर्न -1 कर देंगे। ओके, सो देखो अपने को क्या कहा है इसने? अपने को शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग एटमोस्ट वन कर्व्ड एज। तो जब भी देखो शॉर्टेस्ट पाथ का ग्राफ में कुछ भी आता है ना, तो कौन सी एल्गोरिथम अपने ध्यान आती है? सबसे पहले अपने ध्यान में आती है डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम। ठीक है, सो डाइजेक्स्ट्रा क्या करके देती है अपने को? डाइजेक्स्ट्रा करके देती है एक सोर्स नोड से बाकी सारी नोड्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को फाइंड करके देती है। ठीक है, तो इसमें डाइजेक्स्ट्रा लग सकती है क्या? इसमें डाइजेक्स्ट्रा देखो, क्योंकि अपने को एक कर्व्ड एज यूज करना है और मल्टीपल एजेस है उसके बीच, मल्टीपल वेट की एजेस है, तो अपने को कर्व्ड एज यूज करना है, सिर्फ एक ही कर्व्ड एज यूज करना है। तो अपन डायरेक्ट तो डाइजेक्स्ट्रा नहीं लगा सकते अपने को। जैसे अगर सिर्फ सिंपल एजेस दी हुई होती और दो वर्टेक्स दिए हुए थे, दो वर्टेक्स दिए हुए थे, तो मान लो 1 और 4, तो अपन डायरेक्ट किसी को भी एक को सोर्स मान लेते और बाकी सबका निकाल लेते, या फिर सिर्फ 4 का निकाल लेते जो शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, तो उसमें तो डाइजेक्स्ट्रा लग जाती। लेकिन इसमें क्या है कि दिक्कत क्या है, इसमें दो एजेस है। देखो एक कर्व्ड एज और एक सिंपल एज, तो आपको कौन सी कंसीडर करनी है, कौन सी एक कर्व्ड एज यूज करनी है, तो उसमें दिक्कत है। ठीक है, तो डायरेक्ट तो अपन नहीं लगा सकते, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ लगाना पड़ेगा अपने को। देखो पहले अपन इसको क्या करते हैं, समझने का ट्राई करते हैं एक बार कि कैसे कर रहे होंगे अपन इसको। देखो इसने क्या कहा है कि इसने जैसे जो भी एजेस हैं उनका अपने को एक एजेस लिस्ट दी है, जैसे 1,2। तो जिस जिसके बीच सिंपल एज है उसके बीच एक कर्व्ड एज भी है। जैसे 1 से 2 के बीच 1 की एक सिंपल एज थी और 4 की एक कर्व्ड एज है। फिर 1 से 3 के बीच सिंपल एज 2 की, फिर 4 की एक कर्व्ड एज। तो ऐसे ही जिस जिसके बीच सिंपल एज है उसके बीच एक कर्व्ड एज भी है। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि अपन एटमोस्ट वन कर्व्ड एज यूज कर सकते हैं। तो देखो ए यहाँ पे है, या तो सिंपल पाथ होगा सीधा, यहाँ पे बीच में वर्टाइसिस होंगे, बहुत वर्टाइसिस हो सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बीच में और भी वर्टाइसिस हो सकते हैं। और क्या केस हो सकता है? एक केस हो सकता है कि मान लो एक हो सकता है ये केस कि यहाँ पे और भी वर्टाइसिस होंगे। ठीक है, ए से यू के बीच यहाँ पे, और यहाँ पे यू से भी मान लिया मैंने एक, क्योंकि अपन मैक्सिमम एक ही कवरेज यूज कर सकते हैं। तो ये होगा एक केस। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैक्सिमम मल्टीपल वर्टाइसिस हो सकते हैं। ठीक है, एक और केस क्या हो सकता है इसमें? मान लो बी के साथ मैंने यू लगा दिया। ठीक है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे बी नहीं, ये मतलब कि ए को और बी की जो पोजीशन है वो चेंज कर दी मैंने। ठीक है, और यू कॉमा वी क्या है? यू कॉमा वी है जिसमें मतलब अपन एटमोस्ट एक ही कवरेज यूज सकता है। तो इसमें क्या किया मैंने? इसमें एक भी कवरेज यूज नहीं की, इसमें एक कवरेज यूज कर ली मैंने। और इसमें भी वही कवरेज यूज की, लेकिन इसके जो ए और बी के जो पोजीशंस थी वो चेंज कर दी। ठीक है, तो ये वाले तो समझ गए अपन। एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, ऊपर वाले में अपन समझने का ट्राई करते हैं कि कैसे कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बीच और भी एजेस हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? अपने को जो ये डिस्टेंस है वो मिनिमम करके लेके आनी है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस किससे बनी है? एक तो डी ए बोल देता हूँ मैं इसको,
एक इसको DAU बोल देता हूँ, ठीक है, DAU, इसको बोल देता हूँ DBV, ठीक है, और इसको बोल देते हैं अपन CUV, ठीक है, क्योंकि कर्व्ड एज है U और V के बीच। ओके, तो अपने को क्या करना है, अपने को DAU प्लस CUV प्लस DBV, B से V की डिस्टेंस और U की A से डिस्टेंस, वो अपने को मिनिमम करके लेके आनी है, ठीक है, ये करके लेके आनी है। तो अगर देखो जो CUV है वो तो फिक्स है, अपन हर एक कर्व्ड एज के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है, वो तो फिक्स है। इसको तो क्योंकि अपने को दिया हुआ है कि कितने, एक जैसे 1 से 2 की अगर कर्व्ड एज देखे तो वो तो 4 होगी, वो तो मिनिमम, वो तो फिक्स होगी। लेकिन क्या आपने जो A से U है, क्या अपन इसको मिनिमम कर सकते हैं क्या? क्या DB से V है, क्या इसको मिनिमम कर सकते हैं? हाँ, इसको किससे मिनिमम कर सकते हैं? अपने को जैसे मान लो अपने को तो एक ही कवरेज यूज कर सकते हैं, तो मान लो मैं ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं यूज कर रहा हूँ और मेरा जो ए है वो 3 दिया हुआ है, ठीक है, ए जो है वो 3 है और बी इक्वल्स टू 4 है, और ये कवरेज यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यू कितना हो गया, यू हो गया 1 और वी हो गया 2, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब ये यहाँ से ये यूज कर लिया 1 से 3 के लिए, और इसके लिए कौन सा यूज करूंगा, देखो अब इसके लिए 2 से मेरे को 4 पे आना है। 2 से एक तो 6 है, एक तो 6 है, यहाँ से 2 से 4 पे आने के लिए एक, देखो यहाँ से 2 से मैं 1 गया और ये यहाँ पे 3 आया, 2 से 1, ये वाला पाथ, ये कितना दे रहा है, 1 प्लस 3 4। तो अपन ये यूज कर रहे होंगे 2 से 4, मतलब कि क्या, V से B तक का मिनिमम पाथ, ठीक है, मिनिमम पाथ। तो मिनिमम पाथ कैसे निकालेंगे अपन, डाइजेक्स्ट्रा से, ठीक है। डाइजेक्स्ट्रा क्या करके देती है अपने को, डाइजेक्स्ट्रा देती है कि अपन एक सोर्स उसमें पास करें तो अपने को उस सोर्स से सारे मिनिमम डिस्टेंस निकाल के देगी। तो अगर मैं ए के लिए डाइजेक्स्ट्रा लगा दूंगा तो मेरे क्या होगा, ए से यू का मिनिमम पाथ मिल जाएगा मेरे को, ठीक है, और फिर बी के लिए डाइजेक्स्ट्रा लगा दें तो बी से सारे वर्टाइसिस का मिनिमम पाथ मिल जाएगा, तो उसमें अपना वी भी होगा, ठीक है। तो एक तो ये केस हो सकता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सी यू वी तो फिक्स है, ए से यू का मिनिमम पाथ निकालेंगे, क्योंकि अपने को क्या करना है, अल्टीमेटली ये अपने को मिनिमम करना है, ठीक है। तो ये मिनिमम कैसे कर सकते हैं, जब डी ए से यू मिनिमम हो, डी बी से वी मिनिमम हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ए से यू का मिनिमम पाथ निकाल लूंगा, मतलब यू से ए का, और वी से बी का मिनिमम पाथ निकाल लूंगा, उनको यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब देखो एक तो केस ये हो गया, दूसरा केस ये भी हो सकता है जो अभी मैंने ड्रॉ किया था, क्या, कि ये यू से वी अपन लोगों ने कर्व्ड एज यूज की, यहाँ पे ए हो सकता है, यहाँ से बी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, डी, क्योंकि अपन जब भी डाइजेक्स्टर लगाएंगे तो सारे वर्टाइसिस का निकालेंगे, तो मैं बी से यू का भी निकालूंगा, ये C1 हो जाएगा। और जब मैं ए के लिए डाइजेक्स्टर लगाऊंगा तो डी ए से यू का भी निकालूंगा, ठीक है। तो ये केस भी हो सकता है, तो अपन ये केस भी, दोनों केस चेक करेंगे हर एक कवरेज के लिए। तो अपन कैसे कर रहे होंगे अपन इसको, देखो अपन क्या करेंगे, क्योंकि एक कवरेज को एक बार तो अपन करेंगे, एक भी कवरेज अपन लोगों ने यूज नहीं की, ए से यू का डायरेक्ट निकाल लिया अपन। वो कैसे निकाला, जब मैंने ए के लिए डायरेक्स्ट्रा कॉल की तो बी का मिनिमम पाथ भी आएगा अपने को। अब ये जो डायरेक्स्ट्रा ले रहा हूँ ना मैं, वो सिर्फ ये सिंपल पाथ से ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ से देखो जब ए से यू जा रहा था मैं, क्योंकि मैं कर्व्ड एज तो यहाँ पे यूज कर चुका हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल एजेस यूज करूंगा, ठीक है, सिंपल एजेस, और यहाँ पे भी सिंपल एजेस। तो जब भी अपन डाइजेक्स्टर जो लगा रहे हैं वो सिंपल एजेस पे लगा रहे हैं, इस पर इस पर इस पर, अपन कर्व्ड एज यूज नहीं कर रहे हैं डाइजेक्स्टर में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या किया मैंने, कि अपन क्या करेंगे, जैसे u कॉमा वी क्या है, u कॉमा वी है अपनी जो कर्व्ड एज के एंड पॉइंट्स है, तो अपन क्या करेंगे, हर एक कर्व्ड एज को एक बार ट्राई करके देखेंगे, ठीक है, उससे अपने को u कॉमा वी मिल जाएंगे, और u कॉमा वी से अपन u की a से दूरी और v की b से दूरी, वो अपने को मिल जाएगा a की डाइजेक्स्टर से, और b की मिल जाएगी अपने को जो v की है वो बी की डाइजेक्स्ट्रा से मिल जाएगी। और एक बार उल्टा करके देखेंगे, उल्टा कैसे, यू को बी से कनेक्ट करेंगे और वी को ए से कनेक्ट करेंगे, तो वो अपन मिनिमम में केस लेंगे, दोनों का अपन मिनिमम लेंगे हर एक कवरेज के लिए। तो हर एक कवरेज को चेक करेंगे, उसको क्या करेंगे, लगा के देखेंगे अपनी इस वाली कंडीशन में, ठीक है। तो जहां से मिनिमम आएगा वहां से अपना आंसर ले लेंगे। ओके, सो इस केस में क्या है कि मैं डाइजेक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ, अगर किसी को समझना है तो मैं लिंक डाल दूंगा जहां से मैंने सीखा था, तो आप वहां से समझ सकते हो डाइजेक्स्ट्रा को, कैसे डाइजेक्स्ट्रा यूज होती है। तो अभी मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको डाइजेक्स्ट्रा आती है, ठीक है। और बेसिक एल्गोरिथम है ग्राफ की, तो वो आनी चाहिए आपको, आगे भी कहीं भी क्वेश्चंस में काम आ सकती है, तो आप एक बार उसको देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगा उसकी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे डाइजेक्स्ट्रा समझाया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो अभी अपन इतनी लंबी नहीं करते हैं, सिर्फ अभी मैं कोड करते हुए आपको समझा दूंगा उसमें कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। तो अभी समझ गए कैसे कर रहे होंगे अपन, जो बेसिक फंडा है अपना क्या है कि यू से भी एक कर्व्ड एज यूज कर लेंगे। स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एक भी कर्व्ड एज यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ये केस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक कर्व्ड एज, हर एक कर्व्ड एज को लगा लगा के देखेंगे, एक एक कर्व्ड एज यूज करके देखेंगे, उससे अपने को u और v मिल जाएंगे, ठीक है। फिर ये वाली जो डिस्टेंस है उसको मिनिमम a से u, क्योंकि ये सिंपल एजेस के थ्रू होगी, और फिर b से b ये सिंपल एजेस के थ्रू, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, पूरे पाथ का सम ले लेंगे, एक केस ये हो गया एक कर्व्ड एज के लिए, दूसरा केस ये हो गया एक कर्व्ड एज के लिए,
दोनों का मिनिमम लेंगे और हर एक कार्ड एज के लिए मिनिमम लेते जाएंगे, तो जहां पे मिनिमम अपने को मिल जाएगा वो अपना आंसर होगा। ओके, सो अब इसको कोड करते हैं एक बार। ओके, सो कोड करते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अपन जो डायजेक्स्टर लगा रहे होंगे उस फंक्शन को लिखने का ट्राई करते हैं। एक काम करते हैं, उससे पहले भी अपन एक काम करते हैं, क्योंकि डायजेक्स्टर जब लगा रहे होंगे तो अपने को एडजेसेंसी लिस्ट की काम लिस्ट का काम आएगा, तो पहले एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं अपन। तो देखो एडजेसेंसी लिस्ट कैसे चाहिए अपने को, एडजेसेंसी लिस्ट क्योंकि एक एक्स है उसके साथ वेट भी एसोसिएटेड है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी अपने को पेयर की। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ पेयर इंट कॉमा इंट, उसके बाद एडजेसेंसी, और इसमें जो वर्टिसेस हैं वो 1 से स्टार्ट कर रखे हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, n जो है वो n+1 रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपन इसमें ट्रैवर्स करते हैं किसमें, एजेस में, क्योंकि वहीं पे दिया हुआ है अपने को i लेस देन m i प्लस प्लस। ठीक है, सो इंट x क्या है एजेस में, एजेस ऑफ i कॉमा 0, क्योंकि दो वर्टिसेस के बीच पहला x है, पहला जो टपल है, पहला जो उसमें दिया हुआ है एजेस ऑफ i 0, और फिर एजेस ऑफ i 1 क्या है y। ठीक है, और जो सिंपल वेट है वो कितना है, y के बाद जस्ट है। ठीक है, क्योंकि अपन सिंपल वेट यूज कर रहे होंगे डाइजेक्टर के लिए, तो एडजेसेंसी में मैं सिर्फ सिंपल वेट भेज रहा हूँ। सिंपल वेट क्या, W1, सो W1 ही लिख देता हूँ मैं, इस काम करते हैं इसको। ठीक है, W1 इक्वल्स टू कितना, एजेस ऑफ i2। ठीक है, ये हो गया। तो अपन क्या कर रहे होंगे इसको, एडजेसेंसी ऑफ x में क्या पुश बैक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि क्या है, अनडायरेक्टेड है, तो x में y भी पुश होगा और y में x भी पुश होगा। ठीक है, एडजेसेंसी ऑफ y, सॉरी y डॉट पुश बैक कितना, x कॉमा W1 तो सेम रहेगा दोनों की इसमें। ठीक है, तो ये हो गई अपनी एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट। उसके बाद क्या करते हैं, अपना जो डाइजेक्स्ट्रा है वो लगाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, डाइजेक्स्ट्रा का फंक्शन लिखने का ट्राई करते हैं। तो डाइजेक्स्ट्रा क्या रिटर्न कर रहा होगा, एक तो वेक्टर रिटर्न कर रहा होगा। वेक्टर क्या, वेक्टर में क्या स्टोर होगा, वेक्टर में स्टोर होगा आपके जो हर एक एजेस के, सॉरी हर एक वर्टेक्स की एक सोर्स नोड से दूरी। ठीक है, जैसे अगर मैंने सोर्स नोड जब मैं ए भेजूंगा, तो ए क्या है इस केस में, जैसे एक ए इस केस में 2 है, तो 2 से अपने को एक वेक्टर रिटर्न करेगा। वेक्टर में क्या स्टोर होगा, उसमें वेक्टर ऑफ वी ऑफ 1 पे वी से मिनिमम दूरी, फिर वी ऑफ 3 पर वी से जो मिनिमम डिस्टेंस है वो, और वी ऑफ 4 पर मिनिमम डिस्टेंस है वो। और ठीक है, वी ऑफ 2 क्या होगा, क्योंकि 2 से 2 की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, 0, तो उसमें वी ऑफ 2 क्या होगा, 0 ही होगा। तो एक वेक्टर रिटर्न कर रहा होगा ये अपने को। तो इसका जो नाम है वो देते हैं डाइजेक्स्ट्रा। ठीक है, तो एक इंट सोर्स आ रहा होगा अपने पास, एक इंट एन भी ले लेते हैं अपन, जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, और क्या चाहिए अपने को एडजेसेंसी लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो पेयर इंट कॉमा इंट एडजेसेंसी। ठीक है, ये हो गया। तो अब लिखने का ट्राई करते हैं। तो रजिस्टर लगाने के लिए अपने को क्या चाहिए होती है, अपने को चाहिए होती है एक मिन हीप। ठीक है, तो मिन हीप कैसे करते हैं अपन, प्रायोरिटी क्यू, ओके, इंट, देखो अब इसमें क्योंकि डाइजेक्स्टर लगाने के लिए आप सिर्फ इंट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नोड भी डालनी पड़ेगी, और उससे जो डिस्टेंस है सोर्स की अभी जो करंट वाली, तो वो भी डालनी पड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे, पेयर का यूज करेंगे इसमें, पेयर इंट कॉमा इंट। ठीक है, उसके बाद वेक्टर पेयर इंट कॉमा इंट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपने को क्योंकि मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर पेयर, ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, पीक्यू। सो ये हो गई अपनी प्रायोरिटी की। उसके बाद क्या करते हैं अपन इसमें, पीक्यू में जो अपना सोर्स है उसको पुश कर देंगे, और उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, उसकी डिस्टेंस अपन रखेंगे स्टार्टिंग में 0, क्योंकि सोर्स की डिस्टेंस तो हमेशा 0 ही होने वाली है। तो पहले मैं डिस्टेंस डाल रहा हूँ, उसके बाद नोड डाल रहा हूँ, तो नोड हो गई सोर्स। ठीक है, और एक काम क्या करते हैं, जो अपन डिस्टेंस रिटर्न करने वाले हैं उस डिस्टेंस को एक वेक्टर में, क्योंकि अपने को स्टोर करना है, तो एक वेक्टर बना लेता हूँ मैं डिस्टेंस नाम से। ठीक है, इसकी जो क्या होगी, का जो साइज होगा वो n+1 रखते हैं। अब देखो एक और चीज, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स अपने को क्या दिया हुआ है, कि जो m की वैल्यू है वो हो सकती है 10⁵, और हर एक वेट का एज जो है वो मैक्सिमम हो सकता है 10⁴। ठीक है, सो अगर मैं हर एक एज को कितना दे दूं, 10⁴ दे दूं, तो वो मैक्सिमम केस हो जाएगा अपना। ठीक है, तो मैक्सिमम केस हो जाएगा, तो अपन उसको ही मिनिमम कर रहे होंगे हर बार, क्योंकि मैक्सिमम अगर ए से बी, अगर हर एक एज जो है वो 10⁴ उसकी है, और उसमें 10⁵ एजेस आ रही है ना, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है ए से बी का पाथ, 10⁹ तो अपन वो जैसे इसमें जो डायरेक्ट होता है वो, जो यहाँ पे इन्फिनेटिव रख रहे होते हैं अपन, जो जब थियोरटिकल समझते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम केस होता है वो, तो इस केस में मैक्सिमम केस होगा 10⁹। सो क्या करते हैं अपन, तो यहाँ पे 10⁹ रख देंगे स्टार्टिंग में, 1 2 3 4 5 6
7 8, मैं क्या कर रहा हूँ 10 टू द पावर 9 प्लस 1 रख रहा हूँ। ओके सो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करते हैं अपन, जो डिस्टेंस ऑफ सोर्स है उसको जीरो कर देते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि वो तो जीरो ही होने वाला है। ओके तो ये हो गया। और अपने को एक चाहिए होगा वेक्टर एंड विजिटेड, क्योंकि अपने को जो रन करने के लिए एक, जब डायजेक्स्ट्रा रन करते हैं तो उसके लिए एक विजिटेड एरे भी चाहिए होता है। ठीक है, n+1, 0 के लिए कर दिया मैंने। उसके बाद क्या कैसे कर रहे होंगे अपन, जब तक पी क्यू है जो मेरी एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक अपन चला रहे होंगे इसमें। ओके ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है वो वाला लेके आएंगे। सो वो मैंने निकाला पी क्यू डॉट किससे, टॉप से। ओके उसमें जो अब नोड निकाल के लेके आता है तो सबसे पहले पी क्यू डॉट पॉप कर देते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद इंट वी इक्वल्स टू क्या होगा, नोड डॉट क्या, सेकेंड, क्योंकि पहले मैंने क्या डाला है, पहले डिस्टेंस डाली है यहाँ पे देख सकते हो, फिर सोर्स डाला है। ठीक है, तो नोड डॉट सेकेंड। उसके बाद उसका जो डिस्टेंस है अभी वो कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ वी कितना होगा, नोड डॉट फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इफ विजिटेड है मेरा पहले से, वो विजिटेड ऑफ वी है मेरा इक्वल्स टू 1 है, तो मैं क्या कर दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा उसको। और अगर नहीं है तो विजिटेड ऑफ वी 1 मार्क कर देंगे पहले। उसके बाद क्या कर रहे होंगे अपन, उसमें उसके चाइल्ड में ट्रेवर्स करते हैं, तो ऑटो चाइल्ड एडजेसेंसी ऑफ वी। ओके सो अब क्या करते हैं, जो चाइल्ड वाला वी होगा, सो जो चाइल्ड नोड होगी वो निकाल के लेके आते हैं। तो चाइल्ड वी इक्वल्स टू क्या होगा, अब देखो जब मैं एडजेसेंसी में पुट कर रहा था तो पहले इस केस में पहले वर्टेक्स था फिर वेट था। ठीक है, तो पहले वर्टेक्स है तो चाइल्ड डॉट फर्स्ट होगा मेरा वर्टेक्स, और एंड चाइल्ड वेट, वेट क्या है W1, तो ये होगा मेरा चाइल्ड डॉट सेकेंड। ठीक है, ओके ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या केस है अपना, उसके बाद करते क्या है, अगर मैं चाइल्ड की जो डिस्टेंस है उसको मिनिमम कर सकता हूँ अभी, जो फिलहाल है उससे, फिलहाल क्या है उसकी, फिलहाल है डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड ऑफ वी। यहाँ पे जो डिस्टेंस एरे में अपनी स्टोर है, अपनी डिस्टेंस एरे में क्या स्टोर है, सोर्स से उसकी दूरी। तो अगर उसकी दूरी जो है अभी डिस्टेंस है उसको, वो अभी ग्रेटर देन है मेरी फिलहाल, फिलहाल मैं कैसे कर सकता हूँ, जिस पे मैं हूँ, किस पे हूँ मैं, नोड पे हूँ, नोड प्लस जो वेट की वैल्यू है, तो वो कितना होगा, नोड की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस ऑफ वी प्लस डिस्टेंस ऑफ वी नहीं, कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड ऑफ वी, डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड ऑफ वी। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ वी। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ वी चाइल्ड ऑफ वी, तो यहाँ पे यूज कर लिया, प्लस क्या हो जाएगा, जो ये वेट है, वेट कितना है, चाइल्ड वेट। ठीक है, जो वेट यूज कर रहा है। ओके अगर ये लेस देन है तो अपन क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड ऑफ वी इक्वल्स टू कितना कर देंगे, डिस्टेंस जो मिनिमम है प्लस चाइल्ड वेट। ठीक है, अगर ये अपन कर सकते हैं तो मिनिमम कर सकते हैं तो अपन उसको मिनिमम कर देंगे, चाइल्ड वेट। और क्या करेंगे, इसको पुश कर देंगे अपन पीक्यू में, पीक्यू डॉट पुश। सो पहले क्या आएगा, डिस्टेंस, क्योंकि पहले इस केस में जो पीक्यू में पुश कर रहे हैं, पहले वेट पुश कर रहे हैं, मतलब जो डिस्टेंस है वो पुश कर रहे हैं, उसके बाद अपन जो चाइल्ड है वो पुश कर रहे हैं, या फिर जो नोड है वो पुश कर रहे हैं। ठीक है, ओके सो इतना हो गया। और लास्ट में क्या करेंगे अपन, रिटर्न कर देंगे डिस्टेंस को। ठीक है, ये हो गया अपना। तो अपने को क्या करना था, अपने को डिस्टेंस ऑफ ए के लिए कॉल करना था डाइजेक्स्ट्रा, और एक बार बी के लिए कॉल करना था। तो एक बार क्या करेंगे, डाइजेक्स्ट्रा कॉल कर देंगे ए के लिए। तो ए के लिए सोर्स ए है, फिर अपने को एन भेजना है और एडजेसेंसी भेजनी है। ठीक है, ये भेजने थे, पहले ए, पहले ए फिर उसके बाद एन और एडजेसेंसी। ठीक है, और एक बार बी के लिए भी कॉल कर लेंगे, के लेंगे डिस्टेंस बी इक्वल्स टू डाइजेक्स्ट्रा बी कॉमा एन कॉमा एडजेसेंसी। ओके सो अब अपने पास दो वेक्टर आ गए, डिस्टेंस ए डिस्टेंस बी, जिसमें सारे नोड्स की ए से डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस इसमें स्टोर है ए में, और बी से सारे नोड्स की मिनिमम डिस्टेंस जिस बी में स्टोर है। ठीक है, तो अब क्या करना है अपने को, एक एक कार्डाइज यूज करके देंगे। ठीक है, तो पहले क्या करता हूँ मैं, एक आंसर बना लेता हूँ। अब आंसर को मैं किससे इनिशियलाइज कर रहा हूँ, देखो जब पहला केस क्या था, जब एक भी कार्डाइज यूज नहीं हुई, तो एक भी कार्डाइज यूज नहीं हुई, जैसे 3,4 दिया हुआ है अपने को ए बी, तो एक भी कार्डाइज यूज नहीं हुई, मतलब ए से बी की मिनिमम डिस्टेंस अपन सिंपल एज से ही देख सकते हैं। तो वो मेरे को क्या दे देगा, या तो मेरे को डिस्टेंस ऑफ ए की किससे दूरी, ए से ए की डिस्टेंस ऑफ ए क्या दे रहा है, बी की मिनिमम दूरी ए से, वो भी सिंपल एज से। या फिर मैं कर सकता हूँ डिस्टेंस ऑफ बी ऑफ ए। ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्टेंस ऑफ बी ऑफ ए, ये क्या देगा, बी से ए की मिनिमम डिस्टेंस विद सिंपल एजेस। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं अपन, तो ये कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हर एक एजेस को अपने को ट्रेवर्स करना, हर एक जो कर्व्ड एज है उसको अपने को इंक्लूड करके देखना है। सो आप क्या करते हैं, एक्स कॉमा वाई, वही एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एजेस ऑफ आई 0 एक्स जो है, उसके बाद वाई क्या है,
एजेस ऑफ I1, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए देखो कर्व्ड एज, तो कर्व्ड एज है W2, तो W2 कहाँ से आ रहा होगा, तो इंट W2 इक्वल्स टू क्या, एजेस ऑफ I2, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो अब अपने को क्या करना, क्या केस था अपना, आंसर इक्वल टू क्या लेना था, हर बार मिनिमम लेना था, दो केसेस थे। तो पहले तो क्या करना है मेरे को, डिस्टेंस ऑफ ए की यू से, या फिर यू बोल सकते हो या फिर इसको एक्स बोल सकते हो, तो मैं यू बोल देता हूँ, ज्यादा जैसा आप लोगों ने समझा था, यू, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ए की किससे, यू से मिनिमम डिस्टेंस, प्लस अपने को कर्व्ड एज क्या है W2, फिर डिस्टेंस ऑफ क्या, बी की किससे, मिनिमम डिस्टेंस किससे, वी से, ठीक है। तो एक केस तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा केस क्या था, दूसरा केस भी यहीं पे ले लेंगे, आंसर ऑफ मिनिमम, इस बार मैंने ए को जो है वी से कनेक्ट कर दिया, तो डिस्टेंस ऑफ ए वी प्लस W2 प्लस डिस्टेंस ऑफ बी और कितना, वी, ठीक है। यहाँ पे यू, सॉरी, बी को यू से कनेक्ट कर दिया। ओके, और लास्ट में क्या कर देंगे अपन, रिटर्न कर देंगे अपना आंसर, ठीक है। अब देखो ये जो डायरेक्शन वाला मैंने फंक्शन लिखा, अगर किसी को समझ में नहीं आया, किसी को जो पहले से किसी ने किया है तो उसको तो समझ में आ गया हो, पर अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, वहां से जहां से मैंने पढ़ा था वहां से आप पढ़ सकते हो एक बार इसको, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये इतना हो गया। उसके बाद, उसके बाद देखो, अगर जो है, अगर ए से बी तक अगर कोई एज हुई नहीं तो मेरा क्या होगा, क्योंकि अगर मेरी कोई एज हुई नहीं तो यहाँ पे यही वैल्यू रहेगी, क्योंकि मिनिमम नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है। अगर कोई एज है ही नहीं है तो ए से यू मैं जो ये यहाँ पे कर रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ ए से यू तक की ये मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इफ आंसर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो अपन लोगों ने इसमें दी है, क्या, जो डिस्टेंस में यहाँ पे वैल्यू दी है वही रहेगी, कि यहाँ पे फिर से ये आ जाएगी, फिर कुछ ऐड होगा, फिर यहाँ पे कुछ आ जाएगी, तो ये बढ़ जाएगी इससे। तो क्या करेंगे, इसको ही कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर मेरा आंसर ये आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 1, ठीक है, इससे अगर बड़ा आता है तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न -1 कर दूंगा यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये है इसका, एक बार कंपाइल करके देखते हैं इसको, कोई एरर नहीं होनी चाहिए। ओके, सो ओके, सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक सिंटेक्स था, यहाँ पे एक और ये आएगा इसके लिए, क्योंकि मैंने ये बंद नहीं किया था, एक बार पेयर के लिए बंद हो गया, फिर ग्रेटर के लिए, फिर जो प्रायोरिटी क्यू था मेन उसके लिए बंद होगा, ठीक है। सो कंपाइल करके देखते हैं एक बार। ओके, सो गलत आ गया अपना, देखते हैं कहाँ पे गलती की है। ओके, सो गलती क्या की है यहाँ पे मैंने, जो ये कर्व्ड एज था यहाँ पे देखो, थर्ड वाले पे है, ये क्या है, पहले 0 पे x है, फिर 1 पे y है, फिर W1 है, तो W1 2 पे है, उसके बाद W3 जो है मेरे को कर्व्ड एज यूज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या, W3 यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कर्व्ड एज यूज कर रहे हैं अपन। तो आप कंपेयर करके देखते हैं। ओके, सो कंपाइल हो गया अपना कोड, सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। सो सबमिट भी हो गया अपना कोड। तो बस यही था आज का क्वेश्चन। वीडियो खत्म करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।